नमस्कार। आज की इस नए वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम अगर विकसित भारत में खेती करते हैं तो उस खेती की क्या सच्चाई है, क्या किसान अच्छे से खेती कर पा रहे हैं, क्या किसान इसमें मुनाफा ले पा रहे हैं। अक्सर आपने ये सुना होगा कि हमारा जो भारत देश है वो विकसित हो रहा है, विकसित भारत की ओर बढ़ रहा है। तो चलिए इसी विकसित भारत के अंदर अगर हम खेती करते हैं तो हमें क्या क्या अच्छी चीज़ें देखने को मिलती है, उसके ऊपर बात करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है धनराज कश्यप और मैं पिछले 2-3 सालों से खेती कर रहा हूँ। तो अच्छी चीज़ें के बारे में बात की जाए तो इसका एग्जाम्पल हम इंडस्ट्री से ले सकते हैं कि अगर कोई प्राइवेट कंपनी अपना इंडस्ट्री खोलती है तो उसे क्या-क्या ज़रूरत होती है और वहीं अगर हम खेती करते हैं तो हमें क्या-क्या ज़रूरत होती है। क्योंकि इंडस्ट्री और खेती एक दूसरे से कोरिलेटेड है। कैसे? मैं आपको बताता हूँ। इंडस्ट्री में हम कुछ भी उत्पाद करते हैं, कुछ चीज़ें का उत्पादन करते हैं तो हमें इनपुट्स की ज़रूरत होती है। इनपुट्स जैसे कि रॉ मटेरियल, पानी, बिजली इत्यादि। तब जाके हमारा जो है आउटपुट निकलता है। उसी तरह खेती में हमें भी इनपुट की ज़रूरत होती है जैसे कि पानी, बिजली और खाद। तो क्या हमें इनपुट मिल पा रही है इंडस्ट्री की तरह? तो अच्छी बात ये है कि किसानों को उसकी इनपुट्स नहीं मिल पा रही है। जैसे कि मैं अभी अपने खेत में खड़ा हुआ हूँ और इस खेत में अगर आज के इस डेट में पानी गिर गया, 1 घंटे के लिए पानी गिर गया, तो आने वाले 4 दिनों तक लाइट नहीं रहेगी, बिजली नहीं रहेगी। अगर आने वाले 4 दिनों तक मेरा खेत में कुछ पानी की ज़रूरत होती है, मेरे फसल को कुछ पानी की ज़रूरत होती है, मतलब इनपुट्स की ज़रूरत होती है, तो मैं बिजली के कारण अपने मोटर के थ्रू, अपने पंप के थ्रू अपने खेत में मैं पानी नहीं दे सकता। वहीं अगर मैं इंडस्ट्री की बात करूँ कि कोई प्राइवेट कंपनी इंडस्ट्री खोल के रखी है, तो वो जब चाहे तब बिजली ले सकते हैं। बिजली की कटौती बिल्कुल भी नहीं होती है, चाहे पानी गिरे, चाहे ना गिरे। सरकार चाहे तो किसानों को बिजली दे सकती है टाइम टू टाइम, जिससे हमारी फसल अच्छी बनी रहे, जिससे हम अच्छा इनपुट दे सकें और अच्छा आउटपुट ले सकें। बट इस विकसित भारत में किसानों के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। विकसित भारत की खास बात यही है, अच्छी बात यही है। ये तो बात होगी पहले इनपुट के बारे में। विकसित भारत की दूसरी अच्छी बात ये है कि इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल टाइम टू टाइम पहुंच जाता है। जैसे कि कोयला, कोयला के खनन के लिए एक गांव को ही ट्रांसफर कर दिया जाता है, गांव को ही पूरी तरह से हटा दिया जाता है। उससे कोयला निकाल के सरकार आसानी से फैक्ट्री में भेज देती है, मतलब टाइम टू टाइम वहाँ की इनपुट जारी है, रॉ मटेरियल जारी है फैक्ट्री में। वहीं बात करें किसानों की रॉ मटेरियल के बारे में, वो है खाद, डीएपी, यूरिया, पोटास। पोटास की तो उतनी ज़्यादा दिक्कत होती नहीं है, मेन जो किल्लत आती है वो है डीएपी और यूरिया। डीएपी और यूरिया के लिए हम किसानों को लाइन लगाना पड़ता है। सरकार ये नहीं सोचती कि चलिए हम जो भी खाद है, जो किसानों का इनपुट है, जो किसानों का रॉ मटेरियल है, जिसे यूज़ करके किसान अपने फसल को सुधारते हैं, अपनी फसल को उत्पादन करते हैं, उसको टाइम टू टाइम किसानों तक पहुँचाया जा सके। अभी मैंने इस साल खेती की है और धान को लगाए हुए तकरीबन 2 महीने हो गए हैं। 2 महीनों में अभी तक जो सरकारी समिति द्वारा जो डीएपी, यूरिया मिलता है, उसका लाभ मैंने अभी तक नहीं लिया हुआ है, क्योंकि किसानों के द्वारा काफ़ी ज़्यादा लंबी कतारें लगाई जाती हैं और 7 गाँव को सिर्फ 500 बोरी ही खाद वितरण किया जाता है। 7 गाँव में कितने किसान होंगे, आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो उसमें से कितने किसानों को कितना डीएपी या कितना यूरिया मिलेगा, आप सोच ही सकते हैं। तो इस वजह से मेरे को तकरीबन 2 से 3 महीने हो गए हैं खेती करते। अभी तक सहकारी समिति के द्वारा मुझे ना 1 बोरी यूरिया मिला है, ना 1 बोरी डीएपी मिला है। तो विकसित भारत की खास बात ये है कि मुझ जैसे और बाकी ही किसानों को टाइम टू टाइम खाद नहीं मिलने का भी समस्या देखने को मिलता है। ये समस्या नहीं है, ये विकसित भारत की अच्छी बात है। तीसरी अच्छी बात ये है विकसित भारत का मार्केटिंग। मार्केटिंग किसानों के लिए, जो मार्केटिंग प्राइवेट इंडस्ट्रियों के लिए किया जाता है, प्राइवेट कंपनियों के लिए किया जाता है और अदर कंपनियों के लिए किया जाता है, वो किसानों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। जो मार्केटिंग फैसिलिटी प्राइवेट कंपनियों के लिए अवेलेबल है, प्लेटफॉर्म अवेलेबल्स हैं, वो किसानों के लिए बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है। इसका एग्जांपल चलिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि इस बार खाद का प्राइस बढ़ा है खाद की कमी के कारण, तो किसान खाद लेने को मजबूर है कुछ ज़्यादा दामों में। जैसे कि 1300 का डीएपी हम 2000 रुपए में, 2200 रुपए में खरीद रहे हैं। 270 रुपए मतलब 300 रुपए का यूरिया हम 600, 700, 800 रुपए में खरीद रहे हैं। तो हमें कोई अवेलेबल नहीं करा रही है अच्छे दामों पे। सरकार ये ध्यान नहीं दे रही कि हम चलो
कहीं से डीएपी यूरिया खरीद के किसानों में अच्छी रेट में बांट दे। लेकिन सरकार को बिल्कुल ये ध्यान में है कि अगर प्याज 100 रुपए किलो चले गया तो जो कंज्यूमर है, जो आम आदमी है, उसको कैसे खरीदेगी। जो प्याज है वो किसानों के द्वारा ही उत्पादन किया जाता है। अगर प्याज का रेट 100 रुपए चले गया, जैसे कि अगले साल प्याज का रेट काफी ज्यादा चले गया था, उसके एक साल पहले ही और ज्यादा रेट चले गया था, तो इस साल सरकार खुद का गोदाम बना के किसानों का प्याज खरीदी करके स्टोर करके रखी हुई है, ताकि प्याज अगर ज्यादा रेट में जाए तो प्याज का हम सप्लाई बढ़ा के उसका जो रेट है, प्राइस है, वो मेंटेन कर सके और आम आदमियों को, भारत की जनता को अच्छे रेट में प्याज मिल सके। लेकिन किसानों का क्या, आपने क्या किसानों का सोचा है? किसानों को तो ना खाद टाइम टू टाइम मिल रही है, व्यापारियों के द्वारा जो मन में आ रहा है वो रेट में खाद मिल रही है। तो किसानों के लिए ये नहीं सोचा गया कि किसानों का, चलो खाद का रेट ज्यादा बढ़ रहा है तो हम खाद खरीद के किसानों में दे देते हैं, सहकारी सोसाइटी में इसका जो वितरण है वो हम कर देते हैं। तो ये तीन चीजें हैं जो विकसित भारत को काफी ज्यादा विकसित कर रही है, किसानों को काफी ज्यादा विकसित कर रही है, जिससे किसानों का मुनाफा लाखों में हो रहा है। तो इन्हीं सब चीजों के कारण हम खेती को बिजनेस की तरह नहीं देख सकते। बिजनेस में हमारा जो इनपुट्स है वो टाइम टू टाइम अवेलेबल होता है, आउटपुट हमारा कांस्टेंट रहता है, इनपुट कांस्टेंट रहता है, रॉ मटेरियल्स मिलते रहते हैं और आउटपुट हमारा बनते रहता है। वहीं लेकिन अगर हम खेती को बिजनेस की तरह देखें तो बिजनेस की तरह हम बिल्कुल भी नहीं देख सकते। इसमें ना टाइम टू टाइम इनपुट्स अवेलेबल रहता है, जैसे कि बिजली, पानी और खाद टाइम टू टाइम बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं रहता। आउटपुट भी अगर हमारा अच्छा निकलता है, ज्यादा निकलता है, तो मार्केटिंग में जो है किसानों को ढप सिस्टम मिलता है, जिससे हमें अच्छा रेट देखने को नहीं मिलता है। तो इन्हीं कारणों से हम खेती को बिजनेस की तरह नहीं देख सकते। और अगर कोई किसान बिजनेस की तरह देखना चाहे तो वो अभी के डेट में इस विकसित भारत में पॉसिबल नहीं है। तो अगर आप भी खेती करना चाहते हैं तो आप अपने आसपास की परिस्थितियों को देख के ही खेती करें, खेती के लाइन में आए। अगर आपके पास मोटा पैसा है तब जाके ही आप खेती में इन्वेस्ट करें, जैसे कि सोलर लगा ले, ग्रीन हाउस लगा ले। इससे क्या है, आपको जो कांस्टेंट है बिजली, पानी, वो तो मिलते रहेगी। खाद का तो कोई कहा जा नहीं सकता, वो सरकार के ऊपर निर्भर करती है कि खाद किसानों को टाइम टू टाइम मिलती है कि नहीं। तो आप ये बिल्कुल भी भ्रम में ना आइएगा कि खेती से लाखों करोड़ों कमाया जा सकता है। आजकल जितने भी यूट्यूबर्स हैं, इंस्टाग्राम पे इन्फ्लुएंसर्स हैं, ये डे टू डे ये वीडियो डाल रहे हैं कि खेती में लाखों करोड़ों ये किसान कमा रहे हैं। बट किसानों की समस्या भी आपको देखनी चाहिए, बिजली, पानी और खाद की समस्या, और सबसे बड़ी समस्या है मार्केटिंग की समस्या। ये चीजों को आप देख के खेती में आइएगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो पे, तब तक के लिए धन्यवाद।